देखो ये बात तो पूरी तरीके से सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों को भिखारी बना दिया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। लास्ट तक वीडियो देखना, स्किप मत करना, पूरी बात बता दूंगा। जहां पाकिस्तान आज दुनिया भर में कटोरा लिए घूम रहा है, वहीं कांग्रेस की हालत भी क्षेत्रीय दलों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगने की हो गई है। पाकिस्तान फिर भी आतंकियों से भारत में हमले कराने को बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारत से दोस्ती करने का ढोंग भी करता है। लेकिन अपने घर में जाकिर नाइक जैसे भारत के वांटेड क्रिमिनल को अपना स्टेट गेस्ट बनाता है। फिर भारत से बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। पाकिस्तान पल रहा था भारतीय जाली नोटों की कमाई पर, लेकिन मोदी ने करी नोटबंदी और उसकी कमर तोड़ दी। अब वह 2016 से कंगाल होता चला गया। चलो अब आते हैं कांग्रेस पर। इधर कांग्रेस केवल हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर हर राज्य में एक भिखारी की तरह क्षेत्रीय दलों से मिलने वाली सीटों की भीख पर आश्रित रहती है। अभी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ लिए, वहां गिर गए। हर राज्य में किसी दल के साथ भी कांग्रेस अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अभी महाराष्ट्र में उद्धव और शरद पवार जितनी सीटें देंगे उस सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा, और यही हाल झारखंड में भी है बॉस। अब कनाडा के ट्रूडो को देखो, जब से निज्जर की हत्या हुई है तभी से खालिस्तान समर्थक से घिरा हुआ है, भारत से पंगा लिए रहता है। अब हाल ही में उसने भारतीय राजनयिकों पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने तबीयत से ठोक दिया और अपने 6 राजनयिक वापस बुला लिए और उनके 6 निकाल दिए। देखो ट्रूडो ने तमाम आरोप भारत के ऊपर लगा दिए थे कि भारत ने निज्जर को मरवाया है। अब भारत ने कहा अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ दे दो। भाई प्रूफ रहेगा तब तो देंगे, इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं था, मनगढ़ंत बातें कर रहे थे। अब ट्रूडो बाप बाप कर रहा है। ट्रूडो अब कह रहा है कि हमने भारत को नाराज करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा, जबकि भारत पर सैंक्शन तक की धमकी दे दी थी। भाई तुम्हें जो करना है कर लो, अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लो, क्योंकि तुम खालिस्तान वालों के मकड़जाल में फंसे हुए हो और तुम्हें पता है कि जिस दिन तुम उनकी बात नहीं मानोगे उस दिन तुम्हें निपटा देंगे, इंदिरा गांधी की तरह। उधर अमेरिका पगलाया हुआ है कि भारत ने उसके पन्नू को मारने की कोशिश की, जबकि ऐसा कोई सबूत नहीं है उनके पास। अपने लिए तो निखिल गुप्ता को तुरंत प्रत्यार्पित करा लिया, लेकिन भारत के अपराधी तंवर राणा को 15 साल से अपने पास लिए बैठा है। कनाडा और अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या उनकी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन उनके नागरिकों को मित्र देशों और प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की हत्या करने और उन देशों में दंगे कराने की और दूसरे देशों में जनता को भड़काने की इजाजत देता है? वैसे ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अमेरिका तो खुद दूसरे देशों की तख्तापलट तक करने का काम भी करता है, तो नागरिकों से तो कुछ भी करा सकता है। अमेरिका कनाडा भारत विरोधी आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। ब्रिटेन भारत समेत अनेक देशों के आर्थिक अपराधियों और हत्यारों को शरण दे देता है, और पाकिस्तान का तो कहना ही क्या, उसे भारत के सभी वांछित आतंकियों से बेपनाह मोहब्बत है। आजकल तो जाकिर नाइक को मेहमान बनाया हुआ है। इन देशों से दोस्ती तो भैया दो धारी तलवार है। अगर बात समझ गए हो, पूरी कहानी समझ गए, तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ यार, अपने मित्रों तक पहुंचाओ, हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। धन्यवाद।